तो हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि भाई लोक प्रशासन के विकास के चरणों की हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमने आधुनिक काल में जैसे जिक्र किया था कि आधुनिक काल में जब आते हैं तो 1887 ईस्वी में या 1887 में वुड्रो विल्सन के द्वारा एक लेख लिखा जाता है और उस लेख के बाद एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म होता है। और इस तरीके से लोक प्रशासन के जन्म के बाद भी उसके विकास के अनेक फेज हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हमने निम्नलिखित चरणों में वर्गीकृत किया है। तो इसमें हम मुख्यतः 6 चरणों का जिक्र करेंगे। प्रथम चरण जो हमारा 1887 से 1926 तक होगा। उसके बाद द्वितीय चरण जो हमारा 1927 से 1937 तक होगा। वही तृतीय चरण 1938 से 1947 तक होगा। एंड चतुर्थ चरण हमारा 1948 से 1977 और पंचम चरण 1971 से 1990 और षष्ठम चरण 1991 से वर्तमान तक की समय अवधि को हम षष्ठम चरण के दायरे में रखते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया कि भाई षष्ठम चरण का जो जिक्र है वो बहुत सारी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। कुछ बुक्स में सिर्फ और सिर्फ 5 चरणों के बारे में बात की गई है और जो छठवां चरण है उसको भी सम्मिलित किया गया है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रथम चरण में क्या है। प्रथम चरण को राजनीतिक प्रशासन और द्वैत भाव के नाम से हम जानते हैं। कभी कभार क्या हो सकता है कि इस तरीके के मिलान आपके सामने आ सकते हैं। ये सन आपके सामने दे रखे होंगे और आपको इनका मिलान करना होगा। जैसे बोला होगा कि 1927 से 1937 के बीच का काल रहा है तो प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण काल रहा है। इस तरीके से मिलान के लिए आ सकता है, तो आपको ये चीजें भी याद करनी है। जैसे कल भी जिक्र किया था कि आपको अगर प्रथम चरण याद करना है तो राजनीतिक प्रशासन और द्वैत भाव के अलावा आपको ये 2 हेडिंग याद करनी है। पहली, लोक प्रशासन का जन्म हुआ और दूसरा, राजनीति से प्रशासन को अलग किया गया। अलग कौन करता है? तुम्हारा वुड्रो विल्सन करता है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख से, जो क्वार्टरली नामक पत्रिका में 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जब वुड्रो विल्सन इस लेख को लिखते हैं तो फिर हमने देखा कि भाई बहुत सारे चेंजेस इनके इस लेख के बाद हमें देखने को मिले। जैसे हमने देखा कि भाई जो लूट प्रणाली थी वो इनके लेख के बाद वो समाप्त हो गई। अब लूट प्रणाली का जैसे हमने जैक्सोनियस विचारधारा का जिक्र किया था आधुनिक काल में, जब लोक प्रशासन के चरण को हम इससे पहले पढ़ रहे थे, तो जैक्सोनियस जो विचारधारा थी उसमें क्या हुआ था कि नौकरशाही प्रवृत्ति का विकास हुआ था। नौकरशाही प्रवृत्ति का विकास होने के बाद उसमें भ्रष्टाचार अपने चरम पे था और कहीं ना कहीं जो लोक सेवकों की भर्ती होती थी वो लूट प्रणाली पे आधारित होती थी। इन द सेंस कि आप जैसे कुलीन तंत्र की बात करते हैं कि कुलीन तंत्र में सिर्फ भाई भतीजावाद, अपना चाचा ताऊ का लड़का ही जॉब मिलेगा या राजा का दरबारी होगा या मंत्री पद उसको दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी इस तरह लूट प्रणाली में भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की प्रक्रिया में देखने को मिलती थी और लूट प्रणाली को वुड्रो विल्सन के लेख के बाद खत्म किया गया और योग्यता पर आधारित भर्ती के लिए पेंडल्टन अधिनियम जो 1883 ईस्वी है उसमें बनाया गया। यानी योग्यता पर आधारित भर्ती के लिए एक पेंडल्टन अधिनियम बनाया गया 1883 में। ये पिछली बार के एनटीए नेट में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भाई पेंडल्टन अधिनियम कब बनाया गया था, तो 1883 ईस्वी में बनाया गया था। तो हमने देखा कि भाई यहां पे जैक्सोनियस विचारधारा का प्रभाव खत्म हो गया, योग्यता पर आधारित भर्ती शुरू होगी, उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया कि भाई जो व्यक्ति योग्य होंगे वही व्यक्ति क्या करेंगे, लोक सेवक या प्रशासनिक सेवाओं में जाएंगे। जैसे अभी आप देखते होंगे कि जॉब वगैरह आपको सरकारी जॉब चाहिए होती है तो आप क्या करते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और ये एग्जाम क्वालिफाई आपसे कौन करवाता है, आयोग करवाता है। तो आयोग वही बॉडी थी जो पेंडल्टन अधिनियम बनाया गया था, मतलब वही है, वही बॉडी है। आज वर्तमान में आयोग आपके एग्जाम्स कराता है, आपकी योग्यता के अनुसार आपको सेलेक्ट करता है। तो उस समय भी योग्यता पर आधारित भर्ती के लिए पेंडल्टन अधिनियम बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रक्रिया उस समय से चली आ रही है जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती है। इसी बीच बुद्धिजीवियों का मानना था कि प्रशासन सच्चरित्रता और कुशलता की स्थापना हेतु राजनीति का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। जब इस तरीके की प्रक्रिया होने लगी तो जो बुद्धिजीवी हैं वो कहने लगे कि भाई जो प्रशासन है, प्रशासन को हमें स्वतंत्र छोड़ना चाहिए और राजनीति का हस्तक्षेप इस पर कम करना चाहिए। तो इस तरीके की बात यहाँ पे बुद्धिजीवियों के द्वारा की जाने लगी, क्योंकि वुड्रो विल्सन में कहीं ना कहीं जब वो अपनी एक द स्टडी ऑफ लेख लिखते हैं तो उसमें वो कहीं ना कहीं उनको अलग करते हैं। तो उनका समर्थन करते हुए अनेक बुद्धिजीवी यहाँ पाए जाते हैं इसी दौरान। इसी कड़ी में ये हमारी फर्स्ट हेडिंग हो गई। इस फर्स्ट हेडिंग में जब इस तरीके के कैरिकुलम होते हैं तो विल्सन को प्रोफेसर वाल्डो के द्वारा एक शास्त्र के रूप में जनक माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक
के रूप में वुडरो विल्सन को कौन मान्यता दे रहा है? प्रोफेसर वाल्डो दे रहे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट के तहत हमने इस चीज को समझा। अब आ जाते हैं दूसरी यूनिट पे, राजनीति और प्रशासन में पृथकीकरण। तो जैसे हमने जिक्र किया था कि भाई जो बुद्धिजीवी हैं वो बोल रहे थे कि भाई प्रशासन को सही तरीके से काम करने के लिए इसमें राजनीति का हस्तक्षेप को कम किया जाना चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं फ्रैंक जे गुडनाउ और एल.डी. व्हाइट। फ्रैंक जे गुडनाउ कहते हैं कि राजनीति राज्य इच्छा को प्रतिपादित करती है, जबकि प्रशासन इस इच्छा या नीति के क्रियान्वयन से संबंधित है। यानी जो फ्रैंक जे गुडनाउ है वो समर्थन कर रहे हैं राजनीति और प्रशासन को अलग अलग करने की। वो बोल रहे हैं कि राजनीति जहां राज्य की इच्छा को निर्धारित करती है, वहीं प्रशासन उस इच्छा पे काम करने की प्रक्रिया को क्या करती है? निर्धारित करती है। तो ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, इसलिए इनको अलग अलग होना चाहिए। क्योंकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पहले यानी 1987 से पहले, वुडरो विल्सन के लेख से पहले हम कहां पढ़ते थे? पॉलिटिकल साइंस के एक भाग के रूप में पढ़ते थे। तो यहाँ पे ये इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल साइंस में ना पढ़ा जाए, राजनीति विज्ञान में इसको ना जोड़ा जाए, इसको अलग कर दिया जाए। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं गुडनाउ करते हुए प्रतीत होते हैं। फ्रैंक जे गुडनाउ जो ये बात करते हैं वो अपनी एक पुस्तक में करते हैं, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो इनके द्वारा 1900 में लिखी गई थी। उस पुस्तक में वो इस तरीके की बात करते हैं कि राजनीति राज्य की इच्छा को प्रतिपादित करती है, जबकि प्रशासन इस इच्छा पे काम करने की प्रक्रिया को प्रतिपादित करती है। उसके बाद एल.डी. व्हाइट अपनी एक पुस्तक लिखते हैं और इसी राजनीति और प्रशासन के पृथकीकरण की जो विवाद है उसको आगे बढ़ाते हैं, अपना समर्थन प्रस्तुत करते हुए। इसके लिए वो एक पुस्तक में इसका जिक्र करते हैं, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका, जो इनके द्वारा 1926 में लिखी जाती है। उसमें ये बोलते हैं ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इनको अलग अलग किया जाना चाहिए। तो हमने मुख्यतः देखा कि भाई प्रथम चरण में राजनीतिक प्रशासन और द्वैध भाव के चरण में हमने कौन कौन सी चीजें देखी और लोक प्रशासन किस तरीके से, और लोक प्रशासन में किस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिला इसके विकास में। तो ये आई थिंक मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा।